पिताजी, ये आपकी बहू है गुलाबो। हम दोनों शहर में साथ जॉब करते हैं और आज हमने मंदिर में जाके शादी कर ली। बेटा कम से कम एक बार मुझे बता तो देते, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देते, यही कहना चाहते थे ना आप। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप हमारी शादी से कभी खुश नहीं होंगे। चलो जी, शहर में वापस चलते हैं। मुझे नहीं रहना अब एक मिनट भी यहाँ पे। गुलाबो, मेरी बात तो सुन। सुनने सुनाने को अब रह क्या गया जी। अब मैं एक मिनट भी ना इस घर में नहीं रुक सकती, समझे आप। अरे बेटी, तुम तो बिना बात सुने ही गुस्से हो गई। पहले कम से कम मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मुझे छोटी सी बात समझ में ना आए। सब जानती हूँ मैं आप क्या कहना चाहते हो और आपके दिल में क्या है। सुनो जी, आप यूँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कब से बोल रही हूँ चलो वापस चलो, सुनाई नहीं दे रहा आपको? बहरे हो गए हो क्या? अरे बेटी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। गुलाबो, एक बार पिताजी की बात तो सुन। पिताजी क्या कहना चाहते हैं? हाँ पिताजी, क्या कहना चाहते हो आप? अरे बेटा, मैं ये कह रहा था कि आप मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करता। पूरे गांव को न्योता देता मैं तुम्हारी शादी का। देख गुलाबो, पिताजी क्या बोल रहे हैं और तू पिताजी को गलत समझ रही थी। ठीक है जी। पिताजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बेटी, पूछो, क्यों नहीं, पूछो। आप ये बताइए कि आपकी जमीन और ये मकान किसके नाम पर है? अरे बेटी, ये भी कोई पूछने की बात है? आज से ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। बात को बदलो मत पिताजी। जो मैं पूछ रही हूँ ना, सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। ये जमीन और ये मकान किसके नाम पर है? बता दो ना पिताजी, आपकी बहुरानी आपसे कुछ पूछ रही है। ये क्या बताएंगे जी, इनको तो सांप सूंघ गया चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता है जी, ये सब जमीन और जायदाद है ना, इनके सगे बेटे के नाम पे होगी, आपके नाम पे नहीं, क्योंकि आप तो सौतेले हो। क्यों पिताजी, मैं सच कह रही हूँ ना? नहीं बेटी, ज़मीन और मकान तो मेरे ही नाम है। रही बात मटरू की, सौतेले की, मटरू को कभी मैंने अपना सौतेला बेटा नहीं माना। इसे तो मैं अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर ठीक है पिताजी, आप आज और अभी ये घर और पूरी जमीन मेरे नाम कर दीजिए। ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात, आप इन पर अपना प्यारा सा अंगूठा लगा दीजिए। पिताजी, सोच क्या रहे हो? गुलाबो ठीक ही तो कह रही है। पिताजी, अब देर किस बात की, जल्दी कीजिए। अब ज्यादा सोचिए मत। ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात और लगा दीजिए इन पे अंगूठा। और हाँ, अगर आपका मन नहीं है ना तो फिर कोई बात नहीं, मैं और ये हम दोनों इस घर को और आपको हमेशा के लिए छोड़कर शहर चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटी, जाना मत। आप दोनों के सिवाय मेरा और है कौन? पिताजी, फिर इसमें इतना सोचने की क्या बात है? कर दो आप साइन। लाओ बेटी, देखो कागज़ मैं कर देता हूँ साइन। बेटा मटरू, पेन देना। ये ले बेटी कागज़, मैंने इस पे साइन कर दिए। और ये ले बेटा मटरू तेरा पेन। वाह पिताजी, मजा आ गया। सुनो जी, जल्दी से 100 रुपए निकालो और निकाल के ना पिताजी को दो। पिताजी, अब आप हरिद्वार चले जाइए नहाने के लिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अब कभी भी मुड़ के ना इस घर में वापस मत आना, समझे? अरे बेटी, ये तू क्या कह रही है? अरे बेटा मटरू, बहू को समझाना, ये कैसे बोल रही है इसे? पिताजी, ये सही बोल रही है। अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इस घर से निकल जाओ। पकड़ो जी, ये ऐसे नहीं निकलेंगे, इनको धक्के मार के इस घर से निकालना पड़ेगा। खड़े होइए। अरे देख क्या रहे हैं, खड़े होइए। चलो। क्या बात, ऐसे कैसे बेटे को देख रहे हो? बेटा कभी देखा नहीं क्या?
चलो। इस घर को ना देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर अब तुम्हारा नहीं, मेरा नाम है। तुमने प्रॉपर्टी पे मेरे नाम पे साइन किया, समझे? चल। ए बुढ़िया, बहुत आराम फरमा लिया तूने। अब जल्दी से खड़ी हो और घर के काम पे लग जा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती है। महारानी को और कोई काम तो है नहीं। चल अब खड़ी हो और काम पे लग जा। चल। इस बुढ़िया ने तो मेरा खून पी लिया। पता नहीं कब इस बुढ़िया की लकड़ी शमशान घाट जाएगी और मेरे घर में चंदन की लकड़ी जलेगी, चंदन की। तब ना मैं घी के दिए जलाऊंगी। हे भगवान, तू बस जल्दी से मेरी सुन ले। कैसी है बहन गुलाबो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ कैसी हो? एकदम मस्त हैं हम तो। और वो बुढ़िया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो देखिए काम पे लगी हुई है। जाओ जाके दर्शन कर लो उस बुढ़िया के। राम ही बचाए इस बुढ़िया से। वैसे बहन, तुझे तो फ्री की नौकरानी मिली हुई है जो पूरे घर का काम अकेले ही कर देती है। दीदी, फ्री में तो कुत्ता ना रहे। ये तो फिर भी हमारी सासू माँ है, सासू माँ। आपको पता है, 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को देनी पड़ती है और साथ में 2 टाइम की चाय। तब जाके काम करती है ये महारानी घर का। चल अब ये सब छोड़, अब ये बता चाय पिलाएगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, अभी पिलाती हूँ। सुन बुढ़िया, 2 कप चाय लेके आ। देख तेरी बड़ी बहू रानी आई है। गुलाबो, मैं तेरे पास एक जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ दीदी, बताओ क्या काम है? मुझे ना तेरी ये नौकरानी यानी कि अपनी सासू माँ मुझे थोड़े दिन के लिए चाहिए। मेरी ना कमर में दर्द है, ये ना घर का काम कर लेगी और जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो छोड़ जाऊंगी तेरे पास। ना ना दीदी, ना ना, आप तो बड़े सियानी हो। अगर ये आपके घर में चली जाएगी तो फिर मेरे घर का काम कौन करेगा? बहन गुलाबो, मेरी बात कान खोल के सुन ले। बुढ़िया को तो मैं लेकर ही जाऊंगी, ये मेरी भी तो सासू माँ है। नहीं दीदी, बुढ़िया को मैं बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। बुढ़िया हमारे हिस्से आई हुई है। आपको याद है ना, जब जमीन और जायदाद का बंटवारा हुआ था तब बुढ़ा और बुढ़िया का भी बंटवारा हुआ था। बुढ़ा आपके हिस्से में और बुढ़िया हमारे हिस्से में आई थी। आपका बुढ़ा मर गया तो इसमें अब हम क्या करें? अरे कौन मर गया? ओहो भाभी जी, आप नमस्ते। आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? मैं बताती हूँ जी, ये हमारी नौकरानी को लेने आई हैं। हमारे घर में नौकरानी तो है ही नहीं, तो भाभी जी फिर किसको लेने आई हैं? लो जी, आ गई हमारी नौकरानी, खुद ही देख लो। अच्छा अच्छा, तुम माँ की बात कर रही थी। ए नौकरानी, चल मेरे लिए फटाफट गर्मा गर्म भोजन तैयार कर, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चल। क्यों गुलाबो, मैंने सही हुक्म दिया ना नौकरानी को? आखिर मैं इस घर का सेठ हूँ और तू सेठानी जी। आप एकदम सही कह रहे हो जी। नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए वरना वो सिर पर चढ़ जाते हैं। और दीदी अब आप जाओ, हम इतने भी मुंह रखनी है कि अपनी नौकरानी आपको दे देंगे। क्यों जी? भाभी जी, गुलाबो बिल्कुल सही कह रही है। हमने तो कोई पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे जो हमें माँ के रूप में नौकरानी मिली है, और 2 रोटी के बदले आजकल नौकरानियां मिलती कहाँ हैं? सही कहा ना गुलाबो? एकदम सही कहा जी। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। आपकी नौकरानी आपको ही मुबारक। अपने माँ बाप का तू दिल न
मटरू बाहर निकल। अरे मटरू सुनता नहीं है क्या? बहरा हो गया क्या? बाहर निकल। भाई साहब क्यों गला फाड़ रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? और माँ आपके साथ कैसे? अरे मटरू तुझे शर्म नहीं आई माँ को घर से निकालते हुए? अरे कहीं डूब के मर जा तू। तुझे पता है माँ सड़क पे भीख मांग रही थी। भाई साहब इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? भीख ही तो मांग रही थी, तो इसमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? ये क्या कह रही है तू? भाई साहब गुलाबो ठीक कह रही है, भीख मांगकर अपना पेट भरना कोई बुरी बात नहीं होती। अरे मटरू ये हमारी माँ है माँ, और तूने माँ को ही घर से निकाल दिया। हाँ तो निकाल दिए इस बुढ़िया को घर से। इस बुढ़िया की दवाइयों का खर्चा हमसे तो नहीं पूरा होता। अरे मटरू भाई देख तेरी पत्नी माँ के बारे में क्या कह रही है, और तू चुपचाप खड़ा सुन रहा है। तू इसको चुप नहीं करवा सकता? भाई साहब गुलाबो जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। हमसे माँ का खर्चा नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने माँ को घर से निकाल दिया था। और वैसे भी अब ये चाहे भीख मांगे या कहीं जाके मरे, हमें क्या? और भाई साहब आप हमें एक बात बताइए, ये बुढ़िया आपकी भी तो माँ है, तो फिर आप इसे क्यों नहीं अपने घर ले जाते? हमने क्या इसका उम्र भर का ठेका ले रखा है? क्यों जी, सही बोल रही हूँ ना? भाई साहब ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। आप ऐसे करो, माँ को अपने घर ले जाओ। मटरू तुझे सब पता है, मैं माँ को घर नहीं ले जा सकता। मगर क्यों भाई साहब? देख मटरू तू तेरी भाभी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो माँ को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, इसलिए मैं माँ को घर नहीं ले जा सकता। तो ठीक है भाई साहब, आप माँ को घर नहीं लेके जा सकते, मगर आप एक काम तो कर ही सकते हो ना? वो क्या? तो भाई साहब आप इस बुढ़िया को वहीं छोड़ाओ जहाँ से आप इसे लेकर आए थे, बस। भाई साहब गुलाबो बिल्कुल सही कह रही है, आप माँ को वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे उठाया था। मटरू भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं इस बुढ़िया को वहीं छोड़ के आता हूँ। ये हुई ना बात। भाई साहब आप फटाफट ऐसे करो, माँ को वहीं छोड़ के आओ, फिर हम दोनों भाई मिलके बढ़िया सी पार्टी करेंगे। क्यों गुलाबो, मैंने सही कहा ना? आप कभी गलत कह ही नहीं सकते जी। मैं ना देसी घी का हलवा बनाती हूँ। चल बुढ़िया मेरे साथ। रुकिए ताऊ जी, मैं भी दादी जी के साथ जाऊंगी। तू ये क्या बकवास कर रही है लाडो? चल मेरे पास आ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो तू इस बुढ़िया के साथ जाएगी? मम्मी पापा और ताऊ जी को शर्म आनी चाहिए जो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल रहे हैं। मेरी दादी ने 2 बेटों को पाला और ये बेटे अपनी माँ को नहीं रख सकते। मम्मी तुम भी इनका साथ दे रहे हो। मम्मी तुम भी याद रखना, मेरा भाई भी आपको घर से निकालेगा। मम्मी किसी ने सही कहा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। माफ कर दे माँ, हमें माफ कर दे, हम पापी है। हमें माफ कर दो माँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरी प्यारी बहनों, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ कि अपनी सास को भी माँ के समान ही प्यार दे और उनका सम्मान करे, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो आपकी सासू माँ हो या आपकी खुद की माँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो इधर वाली साइड में जो छोटी सी घंटी दिखाई दे रही है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ाना नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।